हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पीके पवन। स्वागत है आपका आपका अपना प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। आज मैं बात करने वाला हूँ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। मतलब आज हम सीखेंगे कि डिस्पर्सन के बिना डेविएशन कैसे होता है। मतलब इसका क्या हुआ भाई कि बर्न विक्षेपण के बिना विचलन कैसे होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के अंतर्गत आता है। जब दो प्रिज्म को कॉम्बिनेट करते हैं तो ये आपका उसमें पता करना होता है कि अगर कोई प्रिज्म है ना, अगर कोई दो प्रिज्म को हम कॉम्बिनेट करते हैं तो उसमें बिना डिस्पर्सन के डेविएशन कैसे हो जाएगा, बिना बर्न विक्षेपण के विचलन कैसे होगा, है ना। देख लो, ध्यान दो। तो भाई देख लो, बिना 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 विचलन के अगर हम सुन लो, बिना बर्न विक्षेपण के अगर हमको विचलन फाइंड करना है, अगर उसके लिए शर्त निकालना है, उसके लिए हमको अगर कंडीशन निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है भाई कि हम दो प्रिज्म ले लेंगे, है कि नहीं। और देख लो, एक प्रिज्म हो जाएगा क्राउन ग्लास का, एक प्रिज्म हो जाएगा फ्लिंट ग्लास का, है कि नहीं। ये क्राउन कांच का प्रिज्म है, ये फ्लिंट कांच का प्रिज्म है। और हम करेंगे क्या, दोनों प्रिज्म को ना एक दूसरे के अपोजिट रख देंगे, एक दूसरे के उलट कर रख देंगे, है कि नहीं। देख लो, ये प्रिज्म आपका ये हो गया आपका क्राउन ग्लास का प्रिज्म, और ये हो गया आपका फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म। अब देख लो, क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म है ना, इसके लिए आपका जो एंगल है ना, देख लो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए मान लिए, है ना। इसके लिए देखो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना मान लिए, ए मान लिए। देखो ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है भाई, और ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ प्रिज्म को ए मान लिए और इसके एंगल ऑफ प्रिज्म को ए डैश मान लिए, ठीक है। अब देख लो, देखो देखो, ये जो हमारा पहला प्रिज्म है भाई, क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म है, और ये फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म है। अब देख लो, तो जब यहाँ से व्हाइट लाइट पास करवाते हैं, जब यहाँ से श्वेत प्रकाश को हम पास करवाएंगे, ठीक है, तो ये जो श्वेत प्रकाश है ना, देखो प्रिज्म में जाने के बाद 7 कलर में बढ़ जाता है। ये तो डिस्पर्सन कहलाता है, ये तो बर्न विक्षेपण कहलाता है। अब देख लो, 7 कलर में जब बटेगा ना, तो सबसे ऊपर का हो जाएगा रेड और उसके बाद नीचे का हो जाएगा वॉयलेट। और यही कलर जो है ना, सुन लो, यही जो 7 कलर है ना, दूसरा प्रिज्म में जाएगा, तो दूसरा प्रिज्म में जान, देखो पहला कलर में जो है डिस्पर्सन हो रहा है, प्रिज्म के अंदर तो डिस्पर्सन हो रहा है, मतलब बर्न विक्षेपण जो है ना प्रिज्म के अंदर हो रहा है। अब जैसे ही दूसरा में गया, दूसरा प्रिज्म में फ्लिंट ग्लास में गया, तो वहां भी देखो, वहां पर हुआ क्या कि जो 7 कलर था ना यहाँ पे, वो 7 कलर जो है यहाँ पर मिल गया, है कि नहीं। अब देख लो, यहाँ से व्हाइट लाइट फिर आगे बढ़ गया, आया था व्हाइट लाइट और निकल गया व्हाइट लाइट के फॉर्म में। हमको पता है कि आपका जो 7 कलर है व्हाइट लाइट से बना होता है कि नहीं। अब देख लो, ये हमारा ओरिजिनल पाथ हो गया। तो मतलब देख लो, यहाँ पर देखो, जब जब हमारा जो श्वेत प्रकाश था भाई, जब व्हाइट लाइट था, तो प्रिज्म के बाहर निकला ना, तो उसका डेविएशन हुआ, लेकिन डिस्पर्सन नहीं हुआ। डिस्पर्सन कब होता, जब वो 7 रंग में बढ़ जाता, जब वो 7 कलर में 7 कलर में डिवाइड हो जाता, है कि नहीं। तो डिस्पर्सन तो हुआ नहीं, केवल यहाँ पर डेविएशन हुआ, है कि नहीं। बर्न विक्षेपण तो हुआ नहीं, खाली विचलन हुआ। और वही विचलन का कंडीशन निकालना है, वही डेविएशन का कंडीशन निकालना है कि नहीं। बिना बर्न विक्षेपण के, है ना, बिना, सुन लो, और बिना डिस्पर्सन के हमको डेविएशन निकालना है। ये यहाँ पर कंडीशन है, मेन इसका यही है, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, हम क्या करते हैं, जो हमारा दोनों प्रिज्म है ना, बारी बारी से इसके लिए हम लोग हर चीज मान लेंगे भाई। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लो, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना, ये आपका प्रिज्म कोण कहलाता है, ये इसका प्रिज्म कोण है, तो इसका प्रिज्म कोण हम लोग ए डैश मान लिए, है कि नहीं। इसका प्रिज्म कोण ए मान लिए। उसी तरह से बारी बारी से इसका हम लोग बाकी सारा चीज मान लेंगे, है कि नहीं। जैसे देखो, यहाँ पर रेड कलर और वॉयलेट है, देखो बीच का जो कलर है ना बाबू, बीच का कलर येलो होता है, ये आपका येलो कलर है, ठीक है, ये आपका येलो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3 कलर का बात कर रहा हूँ, रेड, येलो और वॉयलेट, ठीक है। और ये रेड, येलो और वॉयलेट जो है ना, देख लो, तो इसके लिए आपका बाकी सारा चीज कंडीशन चेंज कर जाएगा, है कि नहीं, और इसके लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, ये दोनों प्रिज्म के लिए हम लोग क्या क्या माने हैं, ध्यान दो इधर, देखो इधर। जैसे देखो, लेट माना कि क्राउन ग्लास के लिए अलग मान लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए अलग मान लिए, है कि नहीं। जो क्राउन ग्लास था ना, क्राउन ग्लास के प्रिज्म के लिए हम लोग क्या मान लिए, देख लो, इसको हम बोलते हैं क्या, क्राउन। ये आपका क्राउन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्लिंट, ठीक है, ये आपका फ्लिंट ग्लास हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्राउन ग्लास के लिए जब बात होगा ना, तो इसके लिए देखो म्यू जो है ना, इसके लिए म्यू, ये म्यू जो है यहाँ पर रेड के लिए म्यू आर हो गया। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। तो क्राउन ग्लास के लिए म्यू आर हो और इसके लिए म्यू आर डैश है। अब देख लो, ये देख लो, येलो कलर के लिए आपका म्यू बाई है, तो इसके लिए म्यू बाई डैश है कि नहीं।
देख लो वायलेट कलर के लिए इसका म्यू भी है तो इसके लिए म्यू भी डैश है। मतलब जो अपवर्तनांक है ना भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो तीनों कलर के लिए अलग अलग है, क्राउन का अलग, फ्लिंट का अलग, है कि नहीं। देख लो, अब देख लो बाकी बात करेंगे हम लोग। देखो ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या, प्रिज्म कोण, है ना। तो प्रिज्म कोण इसके लिए ए मान लिए, इसके लिए ए डैश मान लिए। ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण जो है क्राउन के लिए डेल्टा हो गया, फ्लिंट के लिए डेल्टा डैश हो गया, है कि नहीं। अगर ये आपका ओमेगा क्या है, ये आपका कहलाता है क्या, बर्न विक्षेपण क्षमता। तो जो बर्न विक्षेपण क्षमता है क्राउन के लिए ओमेगा है, फ्लिंट के लिए ओमेगा डैश हो गया। और ये थीटा क्या है, देख लो थीटा जो है ना, ध्यान दो, थीटा को मानते हैं क्या, थीटा आपका एंगुलर डिस्पर्सन है, कोणीय बर्न विक्षेपण है। तो इसके लिए कोणीय बर्न विक्षेपण थीटा, इसके लिए थीटा डैश हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल यही डाटा हम लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही डाटा हम लोग वहां भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने का तरीका यही है ना। अब देख लो, तो भाई अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, देखो अब जो हम बात करेंगे ना, तो अब हम बात करेंगे फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म। अब जब क्राउन ग्लास प्रिज्म का बात होगा तब क्या होगा, देख लो, फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, है कि नहीं, क्राउन कांच के प्रिज्म के लिए। भाई इसके लिए अगर मैं बात करूंगा ना, तो देख लो, ध्यान दो, अगर डेल्टा का बात करूंगा भाई, तो डेल्टा जो आपका रेड कलर के लिए डेल्टा होगा ना, ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। सिंस हम लोग पढ़े हैं फार्मूला डेल्टा का, डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, है कि नहीं। ये डेल्टा का फार्मूला है। डेल्टा क्या है भाई, विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन है कि नहीं। तो ये डेल्टा इसके लिए आर के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डेल्टा का बात अगर बाई के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। अगर डेल्टा का बात करेंगे हम लोग वायलेट के लिए तो म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, है कि नहीं। ये डेल्टा का वैल्यू हो गया रेड येलो और वायलेट कलर के लिए। अब ये क्राउन ग्लास का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, क्राउन ग्लास का ये बात हो जाएगा, है कि नहीं। अगर क्राउन ग्लास के लिए हम लोग थीटा निकालेंगे, थीटा क्या था भाई, थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, बर्न विक्षेपण क्षमता, सॉरी एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं, कोणीय बर्न विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो अगर थीटा निकालेंगे यहाँ पे भाई, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ, थीटा तो आपका क्राउन ग्लास का था ना, तो थीटा के लिए वैल्यू हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, है ना। थीटा का यही फॉर्मूला होता है, देख लो, म्यू भी यानी वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, है ना। देखो थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे डेल म्यू, सॉरी डेल भी माइनस डेल आर, है कि नहीं। ये तो थीटा का फॉर्मूला था। तो डेल भी का वैल्यू कितना है बताओ, डेल भी का वैल्यू कितना है, म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर का वैल्यू कितना है, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये तो थीटा निकल गया, है कि नहीं। अब देख लो, देखो इधर, ये थीटा निकल गया, है कि नहीं। थीटा क्या था, एंगुलर डिस्पर्सन था, है कि नहीं। अब देख लो यही काम हम, अब देखो यहां से अगर मैं ओमेगा निकालूंगा, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर, बर्न विक्षेपण क्षमता का जब बात होगा तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई डेल बाई। देखो अगर कोई लड़का कोणीय बर्न विक्षेपण और बर्न विक्षेपण क्षमता, है ना, एंगुलर डिस्पर्सन और डिस्पर्सिव पावर नहीं पढ़े हो तो इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए जाकर, मैंने पढ़ाया था बड़ा ही जबरदस्त तरीके से। जब उसको देखोगे तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाएगा। तो भाई यहाँ से ओमेगा का जब बात होगा ना, तो ओमेगा बराबर कितना आएगा बताओ, थीटा का वैल्यू तो मुझे पता हो गया, है ना। ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और बाई कितना, डेल बाई कितना है, म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से ए से कैंसिल हो गया। यानी हम लोग सुनो, क्राउन ग्लास के केस में टोटल चीज निकाल चुके हैं, है ना। क्राउन ग्लास के केस में हम लोग रेड कलर के लिए डेल्टा निकाल लिए, और डेल्टा क्या है भाई, एंगल ऑफ डेविएशन है ना। और इसी को हम बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं, है कि नहीं। और उसी तरह से येलो के लिए निकाल लिए, वायलेट के लिए निकाल लिए, और देखो थीटा यहाँ पर निकाल लिए, एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लिए, कोणीय बर्न विक्षेपण निकाल लिए, और ओमेगा निकाल लिए डिस्पर्सिव पावर, है ना। डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या, बर्न विक्षेपण क्षमता। और ये जो है ना रेशियो होता है थीटा बाई डेल्टा बाई का। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा, डेल्टा बाई कितना आ जाएगा, है कि नहीं। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू कितना, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू बाई माइनस 1, है ना।
क्लियर, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है कि नहीं। अब देखिएगा, यही काम हम लोग करने वाले हैं किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए। जब फ्लिंट ग्लास का बात होगा तब क्या होगा, फ्लिंट ग्लास के केस में तो अलग था, देख लो। अब फ्लिंट ग्लास के केस में तो ये रिलेशन अलग है ना, इसके लिए रेड के लिए म्यू डैश है, येलो के लिए म्यू बाई डैश है, वायलेट के लिए म्यू भी डैश है कि नहीं। सारा रिलेशन इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है ना। जिसमें डैश लगा हुआ है वो फ्लिंट ग्लास का बात कराएगा, और जिसमें डैश नहीं है वो क्राउन ग्लास का बात करवाएगा, है कि नहीं। तो बाबू अब बात करने वाले हैं फ्लिंट ग्लास के लिए, है कि नहीं। लिखेंगे फॉर फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। अगर फ्लिंट ग्लास के लिए बात करेंगे तब क्या होगा, देख लो। फ्लिंट कांच के प्रिज्म के लिए ठीक है, क्या होगा रिलेशन, यहां से हम निकालेंगे क्या, देख लो। जो रिलेशन यहां पे निकाले वहां भी निकाल लेंगे, है कि नहीं। यहां पे निकालेंगे कितना, डेल आर डैश कितना आ जाएगा भाई, म्यू आर डैश माइनस 1 इंटू ए। उसी तरह से कितना हो जाएगा, डेल बाई डैश, तो म्यू बाई डैश माइनस 1 इंटू कितना ए, है कि नहीं। और ये हो जाएगा डेल भी डैश, कितना हो जाएगा, म्यू भी डैश माइनस 1 इंटू कितना ए, है कि नहीं। ये रिलेशन हो गया हमारा किसके लिए, डेल्टा का रिलेशन हो गया, विचलन कोण का रिलेशन हो गया फ्लिंट ग्लास में, है कि नहीं। अब यहां से जब मैं थीटा का बात करूंगा बाबू, तो थीटा कितना हो जाएगा बाबू, देख लो। ये हो जाएगा, सॉरी थीटा डैश ने माना है इसका कोणीय बर्न विक्षेपण जो है एंगुलर डिस्पर्सन थीटा डैश माने, है कि नहीं। तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। ये हो गया थीटा का वैल्यू। अब देख लो, ध्यान दो, अब यहां से थीटा निकल गया, है कि नहीं। सर ये वाला आपका ए डैश हो जाएगा, है कि नहीं। देखो इसमें सब में ए डैश हो जाएगा, है ना। ये देखो, इसके लिए जो हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म माने थे ना, वो ए डैश माने थे, तो इस सब में ए डैश लग जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अगर यहां से ओमेगा डैश का बात करेंगे भाई, तो ओमेगा डैश बराबर कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, थीटा डैश बाई कितना, डेल बाई डैश। अब देख लो थीटा डैश का वैल्यू कितना आ गया, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, अब बाई कितना, म्यू बाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। यहाँ से ए डैश कैंसिल, और इसलिए ये हमारा रिलेशन कितना आ गया ओमेगा डैश का, ओमेगा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश और डिवाइडेड बाई कितना, म्यू बाई डैश माइनस 1, है ना। ये इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। देख लो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार आता है भाई, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। प्रत्येक बच्चा इसे एकदम कंसेप्ट के साथ बनाएगा, समझ के बनाएगा, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट के साथ बनाते हो तो ये आपको थ्योरी बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, ठीक नहीं। बस जैसे जैसे मैंने किया उस तरह से आपको करना है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बनाया, ज़्यादा लेंदी नहीं ले गया, ठीक है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, है कि नहीं। अब देख लो, अब देख लो क्या कर रहा है। अब हमारा कंडीशन क्या है, देख लो, फॉर कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, अब हमको निकालना क्या था भाई, कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन के कंडीशन के लिए, है ना, बर्न विक्षेपण रहित विचलन, सॉरी हाँ ठीक है, चूंकि हमको तो बर्न विक्षेपण रहित विचलन निकालना है कि नहीं। यानी सुनो क्या कह रहा था हमारा, है ना, देख लो हमारा रिलेशन क्या कर रहा था, वर्ण विक्षेपण के बिना विचलन, है ना। और कि भाई वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन खाली होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगा, है कि नहीं। तो ये जो हम यहाँ पर रिलेशन का बात कर रहे हैं ना, इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है, खाली विचलन हो रहा है कि नहीं। अगर वर्ण विक्षेपण होता तो प्रिज्म से निकलने के बाद सेवल रंग में बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे तो बटा नहीं, वो तो केवल एक रंग में निकला, है कि नहीं। अब देख लो, तो इसके लिए कंडीशन क्या है ना, सुन लो।
आपका जो सुनो वर्ण विक्षेपण नहीं होने का मतलब क्या है भाई, कि वर्ण विक्षेपण यहाँ रहित का मतलब क्या, वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा है ना। पहला ग्लास के लिए हम लोग वर्ण विक्षेपण माने थे थीटा, और क्राउन ग्लास के लिए और प्लेन ग्लास के लिए वर्ण विक्षेपण क्या माने थे, थीटा डैश मान लिए थे। तो थीटा प्लस थीटा डैश जो होगा ना, ये बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। यानी सुनो नेट, अगर यहाँ पर नेट हम लोग निकालेंगे भाई नेट वैल्यू, तो जो नेट वैल्यू होगा ना दोनों का, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। नेट वैल्यू का मतलब क्या, कि क्राउन ग्लास का वर्ण विक्षेपण अलग आया था, है ना, और फ्लिंट ग्लास का वर्ण विक्षेपण अलग आया था। ठीक है, क्राउन ग्लास का डिस्पर्सन अलग था, एंगुलर डिस्पर्सन, और फ्लिंट ग्लास का अलग था। अब कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण रहित, है ना, देख लो विदाउट डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन नहीं है, उसके लिए डेविएशन निकालना है। तो डिस्पर्सन नहीं होने का मतलब क्या है, कि दोनों दो प्रिज्म को कांटेक्ट में लाए थे। अब दोनों प्रिज्म का जो डिस्पर्सन है ना, दोनों प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपण है ना, दोनों को जोड़ के 0 के बराबर कर दिए, यानी डिस्पर्सन यहाँ पे 0 हो गया, है कि नहीं। दोनों का डिस्पर्सन यानी दोनों का वर्ण विक्षेपण जोड़ेंगे तो कितना, नेट डिस्पर्सन 0 हो गया, है ना, नेट वर्ण विक्षेपण 0 हो गया। अब देख लो, अब देखो थीटा का वैल्यू तो मैंने निकाल लिया था। देखो थीटा कितना आया था बाबू, थीटा बराबर पहले ही निकाल लिया था, है कि नहीं। थीटा का वैल्यू देख लो यहाँ से म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आया था, है ना। तो थीटा यहाँ पुट कीजिए, ये हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और प्लस थीटा डैश कितना आया था, ये हो गया था म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश आया था। अब बराबर कितना था, 0 था, है कि नहीं। अब जब यहाँ से मैं बात सॉल्यूशन करूंगा भाई, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए और इज इक्वल टू, देख लो ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू कितना ए डैश आ गया, है ना। अब देख लो यहाँ से जब मैं बात करूंगा बाबू, तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका ए बाई ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू कितना ए डैश, सॉरी ए डैश तो हम पहले निकली है कि नहीं, बाई कितना, बाई हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू, देख लो यहाँ पर म्यू भी होगा, है कि नहीं। ये कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, ये हमारा हो गया। देख लो जब दो प्रिज्म को कॉम्बिनेट करते हैं, है ना, जब दो प्रिज्म को हम लोग संयोग में लाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा सुनो क्या है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए यही शर्त होता है ना। ये आपका शर्त हो गया भाई, जो दोनों का जो ए बाई ए डैश हो गया, यानी दोनों का जो प्रिज्म कोण है ना, उसका जो रेशियो है, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म का जो रेशियो है, ये इतना की इक्वल आ जाएगा। यही आपका कंडीशन है ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, है ना। यही वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए शर्त है। क्लियर। आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो यहां तक आपको आंसर लाके छोड़ देना है। अब देख लो इसमें एक और चीज है। देखो अभी मैंने देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का बात कर रहे हैं। देख लो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हम यहाँ पर मान लिए थे, ठीक है। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या माने थे, ओमेगा बराबर आ गया था इतना, और देख लो यहाँ से ओमेगा डैश कितना आ गया था, सेकंड में इतना आ गया था, है कि नहीं। तो भाई यहाँ से मैं करने वाला कुछ नहीं, देख लो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ना म्यू भी और म्यू भी माइनस म्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा भाई, फर्स्ट से निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड में जाएंगे, और यहाँ से म्यू भी बाई, सुनो देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, यहाँ पर आपका म्यू भी हो जाएगा, है कि नहीं, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। सुन लो तो देख लो यहाँ पर म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे भाई, और इसमें जाके इसको गुना कर देंगे, है कि नहीं। तो जब यहाँ से दोनों इक्वेशन का बात होगा ना, तो देखो बाबू ध्यान दो यहाँ पे, अब अगला रिलेशन क्या लिखने वाले हैं देख लो। अब करना कुछ नहीं, देख लो और यहाँ से लिख लेते हैं, है ना। अब सुनो ए बाई ए डैश जो है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। अब बताओ म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देख लो ये हो जाएगा ओमेगा डैश इंटू इतना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन सेकंड से आएगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से अब इसका वैल्यू निकालोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा डैश इंटू म्यू बाई डैश माइनस 1। यहाँ पे पुट कर दो इसको, ये हो गया ओमेगा डैश इंटू म्यू बाई डैश माइनस 1, और बाई कितना, अब म्यू भी माइनस म्यू आर को इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो, है कि नहीं। देख लो इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे तो म्यू भी माइनस म्यू आर कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू म्यू बाई माइनस 1, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका कितना, ओमेगा इंटू म्यू बाई माइनस
1। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया भाई। उसी रिलेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना। ये हमारा आंसर हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन का। बर्न विक्षेपण, सुनो, बर्न विक्षेपण रहित विचलन का यही शर्त है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।